बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त का सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों गए हैं, भागे भागे क्यों गए हैं। अभी कल ही तो आए, एक दिन भी नहीं गुजरा और उनको वापस जाना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ है? मेरे नज़दीक इसकी तीन मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कोई चौथी वजह भी हो जो आपके जहन में हो, ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर इसकी तीन बड़ी वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन लंदन वापस जाना पड़ा। जाहिर है ये प्लान यूँ नहीं था कि शहबाज शरीफ आएंगे और एक ही दिन के बाद वापस चले जाएंगे। ये प्लान पहले नहीं था। ये प्लान हंगामी तौर पर बना है, फ़ौरन बना है, वापस आने के बाद बना है। तो फिर वापस आने के बाद ऐसा क्या हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर या पिछले 12 घंटे के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब को वापस जाना पड़ा है? तो इसकी जो मेरे ख्याल में मुमकिन वजूहात हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने ललकारा है इस्टेब्लिशमेंट को और कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा और जनरल बाजवा का हिसाब करना पड़ेगा, जनरल फैज़ हमीद का हिसाब करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि जनाब मैं जो है वो हिसाब किताब किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जब उन्होंने 2013 में इक़्तिदार संभाला था। तो 2013 में इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान किया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस चलाकर उनको अदालत में तलब करवाया था। और उसके बाद क्या हुआ था, ये द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की है कल कि वो अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक लीडर के तौर पर पेश करें और कहें कि जी हिसाब किताब के बगैर तो आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, अब मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ के इस बयान को बहुत तशवीश की निगाह से देखा गया है और इस पर बहुत तशवीश पाई जाती है। लंदन में नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं और कुछ पाकिस्तान के जो अहम तरीन और बड़े एनालिस्ट में से एक हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी इस गुफ्तगू पर हैरत का इजहार करते हुए लंदन में पाए गए हैं और वो कहते हैं कि जी ये कैसे बयान दे दिया नवाज शरीफ ने और ये क्यों दे दिया है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी जब सब कुछ ठीक हो रहा था, जब उनके लिए सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, जब उनके लिए वापसी का रास्ता खुल रहा था, जब वो पाकिस्तान आने के लिए इस्तकबाल की तैयारियां करवा रहे थे। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इस तरह का बयान देते? तो पहली वजह जो है वो तो ये हो सकती है जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका वापस शहबाज शरीफ का वापस फ़ौरन जाना, यही इसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है कि जाके वो सवाल करें कि जनाब आपने ये हरकत क्यों फरमाई है। क्योंकि देखें, जो मरियम औरंगज़ेब ने बताया, उन्होंने तो ये बताया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मुशावरत के लिए कल लंदन रवाना होंगे, जिसके बाद वो जल्द वतन वापस आएंगे। अब कल वो जाएंगे और रात को पहुँचेंगे। मरियम नवाज़ कल शाम को पहुँच जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब कल रात को पहुँच जाएंगे और अहम तरीन मुशावरत है। अब ये अहम तरीन मुशावरत क्या है? चीज़ें तो तय पा गई हैं, चीज़ें तय पा गई हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं किस तारीख को। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, महीना रहकर आए हैं, उनसे चीज़ें तय करके आए हैं। फिर ये भी चीज़ें तय पा गई हैं कि उनका इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान पर होगा। शादियों का सीज़न है, यहाँ पर एयरपोर्ट पर नहीं होगा, इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो ये भी तय पा गया है। अब वो क्या तय करने, अहम तरीन मुशावरत क्या है जिसके लिए वो गए हैं? तो मेरे नज़दीक पहली वजह तो यही हो सकती है कि जो कल उन्होंने बयान दिया है उस पर जो जिस तशवीश का इजहार मुख्तलिफ हलकों से किया गया है, शहबाज शरीफ साहब यही पैगाम लेकर वहाँ पर गए हों मुमकिन तौर पर कि जनाब ये जो आपने बोंगी फरमाई है इसका बड़ा सख्त रद्दअमल आया है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये आप क्या सोच के कर रहे हैं और ये आप क्यों कर रहे हैं और ये बिला ज़रूरत शॉट्स क्यों, अननेसेसरी शॉट्स क्यों खेल रहे हैं, अननेसेसरी शॉट्स क्यों खेल रहे हैं? तो पहली वजह तो ये हो सकती है। दूसरी देखिए, दूसरी वजह ये हो सकती है पिछले 12-14 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें यह है कि नैब ने एहतसाब अदालत को 80 केसेस बहाल करने का ख़त लिख दिया है और नैब ने कहा है कि जनाब ये केसेस दोबारा खोल दिए जाएं, अहम तरीन केसेस हैं और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है तो इस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना इस्लामाबाद पुलिस करती है, ना पंजाब पुलिस करती है। अदालतों के फैसलों पे वैसे कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नैब, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि नैब जो है
वो जिसके बारे में नवाज शरीफ इमरान खान भी कहा करते थे कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, उसको तो जनरल बाजवा कंट्रोल करते थे। यही वजह है कि उन्होंने केस ख़त्म कराना था शौकत तरीन का, तो इमरान खान ने नैब से नहीं कहा बल्कि जनरल फैज़ से कहा था उस वक्त कि ये एक बिला वजह का केस है शौकत तरीन पर, तो उसको काम करने दें, ये केसेस पर हटाएँ। तो वही समझते हैं कि नैब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर काम करती है। तो नैब इतनी एक्टिव कैसे हो गई? अदालतों का कोई ऑर्डर नहीं मान रहा तो नैब ने कैसे मानना शुरू कर दिया? और ये 21 केसेस जो हैं वो 80 केसेस दोबारा बहाल करने का इस नैब अदालत को ख़त कैसे लिख दिया है? अब ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ कि नैब ने कैसे अदालत का हुक्म मानना शुरू कर दिया, इस सवाल का जवाब हमें शायद एक ट्वीट में मिल जाए जो कामरान खान साहब ने की है। कामरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो ये कहते हैं कि दमादम 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 मस्त कलंदर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मौका परस्त सियासत करप्ट सियासतदान अब घास चरें। नैब ने मुल्क भर में तमाम केसेस खोल दिए, बड़ी तादाद में सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस से इंतहाई तजर्बाकार नैब में खुसूसी तैनाती पर भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, बड़े फैसले। फिर वो कहते हैं कि 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आ गए। 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरियां और शिकायत दोबारा खुल गई। 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए। नैब तरमीम कलदम होने के बाद साबिक 7 वज़ीर आज़म, 14 वज़ीर आला के केसेस बहाल हो गए हैं। 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस और 114 अफसरान के केसेस भी दोबारा खुल गए हैं। 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियां और 623 शिकायत की तहकीकात दोबारा शुरू होंगी। नैब कानून में तब्दीली के बाद 486 रेफरेंसेस रुक गए थे। शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, हामिद नासिर चट्ठा के केसेस भी दोबारा बहाल हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़ के केसेस भी दोबारा बहाल। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज के केसेस भी दोबारा बहाल। परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़ार, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, असलम रईसानी के केसेस भी दोबारा खुल गए। अब्दुल कुदूस बजिंजो, परवेज़ खट्टक, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह के केसेस भी दोबारा खुल गए। मंजूर भट्टू, हैदर आज़म होती और मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के केसेस भी दोबारा बहाल। ख्वाजा आसिफ, आतिफ खान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सिप्तैन खान के केसेस भी दोबारा बहाल। शहराम तरकई, खुसरो बख्तियार, हाशिम जमा बख्त, नसरुल्लाह दरेशिक, हिना रब्बानी खर के केसेस भी बहाल। जाली अकाउंट्स, पाक लेन, चौधरी शुगर मिल्स, हेलीकॉप्टर, ओमनी ग्रुप, शुगर मिल्स केस, चीनी स्कैंडल केस और कई बड़े मेगा करप्शन केसेस दोबारा खुल गए। पीपल्स PPP के 89 साबिक मेंबरान, नून लीग के 62, तहरीक इंसाफ के 47 अफराद के केसेस बहाल हो गए। MQM के 8, काफ लीग और JUI फे के 12 साबिक अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ केस खुल गए हैं। बचा क्या पीछे बचा क्या है जनाब? ये सारे केसेस खुल गए हैं, हालात किधर जा रहे हैं? अगर तो ये वाकई केसेस चल रहे हैं और अगर वाकई इन केसेस में गिरफ्तारियां अमल में आने लगी हैं तो ये फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। और अगर ये इतना बड़ा क्रैकडाउन है तो फिर आप समझते हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि इन सब के बाद फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे या नहीं हो सकते, तो फिर क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ तो मशरूत तौर पर वापस आ रहे थे, उनका वापस आना तो इलेक्शन से मशरूत था। अगर इलेक्शन हो रहे थे तो नवाज शरीफ वापस आ रहे थे, अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो नवाज शरीफ वापस ही क्यों आ रहे हैं? तो क्या इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है कि भाईजान बताएं वापस जाना भी चाहिए या नहीं? ये जो केसेस खुल गए हैं, इन्हीं केसेस से हम भागकर वापस यहाँ आए थे, और यही केसेस अगर खुल गए हैं तो फिर हमने जाना क्या कर रहे हैं? तो यही मुशावरत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को वापस तलब कर लिया गया है। ये दूसरी मुमकिन वजह हो सकती है। 3 वजूहात में से ये दूसरी वजह हो सकती है कि नैब केसेस खुलने के बाद जो है वो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ को बुलाया गया हो। यानी पहली वजह यह कि शहबाज शरीफ पैगाम लेकर गए हों कि भाई ये क्या ज़िद आप लगा रहे हैं, आना है तो अच्छे बच्चों की तरह है, ये क्या हरकत है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि ख़ुद नवाज शरीफ ने उनको तलब किया हो कि आके बताएं कि अब क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको एक पूरी ख़बर तो नहीं लेकिन हल्का सा इशारा दिया था कि नवाज शरीफ साहब को जब टीवी पे किसी को ये कहते सुनते हैं कि ये नवाज शरीफ के लिए ट्रैप भी हो सकता है और नवाज शरीफ आने के बाद फंस भी सकते हैं, तो नवाज शरीफ उस एंकर से रब्ता करके पूछते हैं अपने करीबी दोस्तों के ज़रिए कि जनाब ये बताएं कि ये आपकी ख़बर है या आपका एनालिसिस है, कहीं वाकई तो नहीं हम फंसने वाले। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को अभी डील पूरी तरह डन नहीं है, और इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ के जहन में खदशात मौजूद हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वापस आएंगे और सब सत्ते खैरा होंगी। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान तो हैं।
अच्छा, तीसरी मुमकिन वजह क्या हो सकती है? तीसरी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि इलेक्शन के बारे में शुकूक व शुबात हो सकते हैं, और जैसा कि अभी मैंने पहले ये खैर बात कर दी कि इलेक्शन में शुकूक व शुबात हो सकते हैं कि इलेक्शन शायद डिले हो रहे हैं, इलेक्शन शायद नहीं होने जा रहे, और या इलेक्शन अभी वक्त पर नहीं हो रहे, यानी जनवरी फरवरी जो बताया जा रहा है उस पर नहीं हो रहे। तो क्या ऐसे में हमें वापस जाना चाहिए या अभी एहतियात करनी चाहिए और अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पे जाना चाहिए, अभी देखना चाहिए, गौर करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए? तो ये मेरा ख्याल है कि 3 मुमकिन वजूहात हैं। अगर आपके जहन में कोई चौथी वजह आ रही है तो ज़रूर बता दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो मैंने आपको क्या याद दिलाना है। अक्सर मैंने सोचा था कि मैं आपको याद दिलाया करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर ये आपको ठीक लग रही है या आपको लग रहा है कि हाँ आप इससे इत्तफाक करते हो तो शेयर कर दें। लेकिन मैंने आपको ये याद दिलाना होता है, मैं हर वीडियो में खुद ही भूल जाता हूँ। तो लेकिन जब जब मुझे याद आता रहेगा मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्हें, तो फिर उसमें ये होता है कि नुकसान ये होता है कि कभी वीडियो मिस भी हो जाती है। अच्छा, अब आ जाएँ, जब वापसी की बात हो रही है तो जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ा मज़ेदार बयान दिया। दोपहर मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि बेसिकली जो इस्तकबाल का वेन्यू तब्दील किया गया है, यानी एयरपोर्ट पर मत आएँ और सीधे वहाँ चले जाएँ मीनार पाकिस्तान, और वहाँ जाके नवाज शरीफ का जलसा अटेंड करें। ये प्लान इसलिए किया गया कि नून लीग को ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनके इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आएंगे। कौन आएगा बताएं ना, कौन आएगा? ये जो चंद बच्चे मरियम जमा कर लेती हैं उसके लिए जो अपना यूथ के नाम पर, या जो कुछ लोग जो पार्टी के मतलब एयरपोर्ट पे तो बिरयानी भी नहीं खिलाई जा सकती, मसला ये ना, हाँ हज़ार रुपये दिया जा सकता है, बिरयानी भी नहीं खिलाई जा सकती। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे वर्कर्स भी होंगे जो वाकई समझते होंगे कि नवाज शरीफ बड़ा लीडर है, और नवाज शरीफ के, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही फेक होते हैं, कुछ जेन्युइन पार्टी वर्कर्स भी होते हैं जो लोग वाकई दिल से समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुश्किलात को हल कर सकता है, तो ऐसे कुछ लोग भी जाएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा मजमा नहीं हो सकता कि जो इम्प्रेसिव हो, यही वजह है कि उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब ने वजह बयान कर दिया ना, वो ख़त्म है, कमाल कर दिया उन्होंने कहा कि जनाब अक्टूबर शादियों का सीज़न होता है, और अक्टूबर शादियों का सीज़न होता है इसलिए रैली नहीं निकालेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, रास्ते ब्लॉक नहीं करेंगे। सुबहान अल्लाह कहिए, सुबह आप भी कहिए सुबहान अल्लाह। क्योंकि अभी इलेक्शन जनवरी फरवरी में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनवरी में इलेक्शन होगा, तो भाई जनवरी भी शादियों का सीज़न होता है। जनवरी में कैसे रैलियां निकालेंगे? वहाँ तो रोज़ रैलियां निकालनी पड़ती हैं, दिन में 3-3 5-5 निकालनी पड़ती हैं, हर हल्के में निकालनी पड़ती हैं, पूरे पाकिस्तान में निकालनी पड़ती हैं। कैसे आप पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाल के ये अपने इलेक्शन की कैंपेन करेंगे? शादियां लोगों की ख़राब हो जाएंगी भाई, कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे? तो जनवरी फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये तो बड़ा परेशान कुन हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, रास्ते ब्लॉक नहीं करना चाहते। आज से पहले आपने कोई रैली नहीं निकाली, आज से पहले आपने कोई जलसा नहीं किया, आज से पहले आपने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, तो ये कहाँ की तौजीह है? ये कौन सा लॉजिक है जावेद लतीफ़ साहब? कोई बेहतर हो सकता था इसका हल, कोई बेहतर तजवीज़ निकाली, कोई बेहतर रीज़न निकाली जा सकती थी इस्तकबाल को कैंसिल करने की, कोई बेहतर तजवीज़ निकाली जा सकती थी। ये कमज़ोर नहीं जावेद लतीफ़ साहब, ये कमज़ोर है, आपके नंबर कटते हैं यहाँ पर। देखें, आपके साथ हमारा प्यार मोहब्बत और एहतराम अपनी जगह, ताल्लुक़ और भाई बंदी अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे आपके जावेद लतीफ़ साहब नंबर कटते हैं। यह आपने बड़ी कमज़ोर सी दलील दी है। बेहतर दलील आई एम श्योर आपके पास हो सकती थी, आप सियाने समझदार आदमी, आपके पास हो सकती थी बेहतर तजवीज़, लेकिन ये आपने जो है ना वो कमज़ोर बात की है। चले, मैं यही कहता हूँ कि आपने कमज़ोर बात की है। अच्छा जनाब, आगे आ जाइए। एक नई पार्टी बन रही है, और ये पार्टी जो नई तश्कील पा रही है, इसको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बनाना चाहते हैं। पार्टियां नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं। एक पार्टी बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान, पार्टी गायब है, मंजर से ही गायब है, जलसा तक नहीं कर सकी। अभी तक की जितनी नई पार्टियां बनी हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी यही है ना, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है ना। कहा जाता था इलेक्टेबल्स हैं जनाब इनके पास, और इमरान खान की तो हुकूमत ही इन्होंने बनाई है। इमरान खान की हुकूमत ही जहांगीर तरीन ने बनाई थी, इनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। कहाँ हैं जहांगीर तरीन साहब, कहाँ चले गए? कोई जलसा, एक जलसा कर देते, क्यों नहीं कर सके? अच्छा, एक ये पार्टी बनी है, एक वो बनी है जो उनकी पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, परवेज़ खट्टक साहब ने बनाई है। उसके हालात भी आपके सामने हैं। एक सीट अपनी नहीं निकाल सकते परवेज़ खट्टक साहब, अपनी एक सीट नहीं निकाल सकते, बाकी सीटें वो क्या निकालेगी उनकी पार्टी?
ये हालात हैं। फिर एक नई पार्टी जो है वो एक पार्टी जम हुई है, एमक्यूएम में आई है, वो भी हुआ है। फिर अब एक नई पार्टी बन रही है। कौन कौन है? मुस्तफ़ा नवाज़, अभी तक जो हमारे सामने नाम आया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं। अपना ज़ाती वोट बैंक लेकर क्या सीट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी क्या अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं? सीट निकाल सकते हैं। अपने ज़ाती वोट बैंक पर तो चौधरी निसार सीट नहीं निकाल सके थे जनाब एमएनए की। तो शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सीट पिछली दफ़ा हार गए थे, लाहौर ले जाके जितवाना पड़ा था इनको। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सीट नहीं निकाल सकते बगैर किसी प्लेटफॉर्म के, पार्टी के। मुफ्ता इस्माइल साहब अपना ज़ाती वोट बैंक नहीं रखते। हाजी लश्करी रईसानी चलें, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हालात उनको कुछ साजगार कर दें, सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। ये नाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये सारे नाम क्या कोई बड़ा इनकलाबी किस्म की पार्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इनमें से किसी भी शख्स की कोई ज़ाती बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। तो कैसे ये उस मैदान में मुकाबला करेंगे? इनसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग तो शायद परवेज़ खट्टक की नौशहरा में होगी। वो अगर उनको सीटों के लाले पड़े हैं तो ये किस खेत की मूली है। तो ये नई पार्टी अनदर फ्लॉप, दिस वुड बी अनदर फ्लॉप। ये एक और नाकाम तजर्बा होगा अगर ये पार्टी तश्कील देती है। मुझे नहीं पता कि छोटी छोटी पार्टियां बनाने का क्या मकसद है और ये किस कॉन्सेप्ट के तहत ये किया जा रहा है। अगर तो ये सारी पार्टियां 5-5, 7-7, 8-8, 20-20, 15-15 सीटें निकाल लें तो फिर मैं समझता हूं कि चलें ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी हुकूमत की तश्कील में और एक मकसद भी समझ आता है। लेकिन ऐसे तो इनका कोई मकसद ही समझ नहीं आता कि ये फ्लॉप पार्टीज़ बनाने का क्या मकसद है। तो ये तो इससे तो बेहतर था कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ही मजबूत करते हैं, ये सारे लोग उसमें शामिल होते हैं तो चलें एक शोर शराबा भी होता है कि जी पार्टी बड़ी हो रही है। एक तो वो पार्टी बड़े होने का सिलसिला रुक चुका है, फिर उसके लोग अब टीवी पर आकर डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो पार्टियां बन रही हैं उनके तो हालात ये हैं। दूसरी तरफ अस्तोर 1 का इलेक्शन का नतीजा अभी तक नहीं आया। अस्तोर का इलेक्शन जो था वो पीटीआई ने जीत लिया था। गिलगित का जो खालिद खुर्शीद खान के को नाअहल करने के बाद उनके वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए थे, उसका नतीजा इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है भाई? क्या वजह है? अगर पीटीआई ये इलेक्शन हार जाती और नून लीग या कोई और सियासी जमात जीत जाती तो क्या तब भी उसका इलेक्शन का रिजल्ट रुक जाता? ऐसे आप कैसे लोगों के रिजल्ट्स रोकेंगे? चले रोक लिया आपने, ये हल तो नहीं है। मैं जब ये रिज़ल्ट आया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उनको खौफ में मुब्तला कर रही है पीटीआई इलेक्शन जीत के, और यही हो रहा है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा तो अगले इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं जनाब, कल का दिन बड़ा मज़ेदार होगा। कल आपको देंगे कुछ ख़बरें लंदन से, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, 2 दिन हैं तो आपको लंदन से ख़बरें देंगे और बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।